के बाद आपका स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने हजारीबाग में हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बाद में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने इस घटना के लिए जिला प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेवार बताया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर समाज में घृणा फैलाने का भी आरोप लगाया। सुबोधकांत सहाय ने पूर्व बीजेपी सांसद यशवंत सिन्हा पर निशाना साधते हुए उन्हें रिटायर्ड राजनीतिक महंत की संज्ञा दी। पांकी और गोड्डा विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवारों के चयन और गठबंधन की तस्वीर साफ होने लगी है और अभी से जीत के दावे होने लगे हैं। पांकी कांग्रेस की और गोड्डा बीजेपी की सीटिंग सीट थी और दोनों सीटों पर विधायक के निधन के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस, आरजेडी और जेवीएम के एक मंच पर आने से कांग्रेस इस उपचुनाव में दोनों सीटों पर यूपीए की जीत का दावा कर रही है, जबकि बीजेपी का अपना अलग दावा है। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय मानते हैं कि हारे हुए लोगों के एक साथ आ जाने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। झारखंड में हो रहे 2 विधानसभा उपचुनावों ने अलग हो चुके कांग्रेस और जेवीएम को एक बार फिर एक मंच पर ला खड़ा किया है। जेवीएम ने पांकी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को और गोड्डा में आरजेडी को समर्थन देने का ऐलान किया है। जेवीएम का मानना है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता जरूरी है। झारखंड उच्च न्यायालय में पानी की समस्या पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पेयजल स्वच्छता विभाग के सचिव को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। शपथ पत्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पानी की स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। वहीं कोर्ट ने विभाग को ग्रामीण और शहरी इलाकों में पानी की व्यवस्था करने का आदेश दिया। शहरी क्षेत्रों में 5 वार्डों पर एक शिकायत निवारण केंद्र बनाने और उसकी मॉनिटरिंग निगम आयुक्त को करने के साथ पानी की गुणवत्ता की जाँच करने और सभी भवनों में जल छाजन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। सूबे में बालू का कारोबार जारी है। सरकारी बाबुओं की मिली भगत से 453 रुपए प्रति 100 CFT का बालू सिर्फ 180 रुपए में दलाल लूट ले रहे हैं और इससे सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। रांची नगर निगम के पार्षदों ने मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला फूंका। मंगलवार को एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पार्षदों को कमीशन पर ध्यान नहीं देकर काम करने की बात कही थी। इससे नाराज पार्षदों ने मुख्यमंत्री के इस बयान का विरोध किया। उन लोगों ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायत प्रतिनिधियों और पार्षदों को सम्मानित करते हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री उन्हें अपमानित कर रहे हैं। उन लोगों ने चेतावनी दी कि मुख्यमंत्री अपने बयान को वापस ले, नहीं तो आंदोलन होगा। औरंगाबाद के रफीगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 5 सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 2 लोडेड देसी कट्टा, 5 मोबाइल, देसी शराब की पाउच और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अपराधी गया, औरंगाबाद और दूसरे जिलों के रहने वाले हैं। वो रफीगंज की एक सराफा व्यापारी की हत्या करने के इरादे से आए थे। दुर्ग राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे नूर हुसैन नामक एक रेल यात्री की लू लगने से मौत हो गई। नूर हुसैन रायगढ़ से बोगाईगढ़ की यात्रा जनरल बोगी में कर रहा था। इस बोगी में यात्रियों की भारी भीड़ थी और गर्मी की वजह से लोगों को सांस लेना भी दूभर हो गया था। साथ में सफर कर रहे यात्रियों ने बताया कि राउरकेला स्टेशन पर ही उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसकी खबर गार्ड को दी गई, लेकिन गार्ड ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। चक्रधरपुर स्टेशन में इलाज के लिए नूर को उतारा गया, तब तक देर हो चुकी थी। जमशेदपुर विमेंस क्लब ने वैशाखी नाइट का आयोजन किया। इसमें महिलाओं ने जमकर मस्ती की। ढोल और गिद्दा की धुनों पर भांगड़ा भी जमकर हुआ। लौह नगरी जमशेदपुर के लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से हल्की राहत मिली। औद्योगिक राजधानी में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश हुई। बारिश से लोगों के चेहरे पर खुशी साफ देखी गई। दिन में शहर का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था, लेकिन बारिश होने के बाद इसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ गई। भीषण गर्मी की वजह से पूरे राज्य में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जबकि जमशेदपुर में बीच सड़क पर जुस्को का पानी यूं ही बहने लगा मानो इसकी कोई कीमत ही नहीं हो। विमेंस कॉलेज के पास से जुस्को का पाइपलाइन गुजरता है, जिससे पूरे बिष्टुपुर इलाके में पानी की सप्लाई होती है। पाइप लीकेज की वजह से हजारों गैलन पानी बर्बाद हो रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले का डुमरिया प्रखंड नक्सल प्रभावित इलाका है। यहाँ के पलास बिनी पंचायत का एक गांव 90 सालों से बुनियादी सुविधाओं के इंतजार में है। यहाँ बिजली और सड़क कुछ भी नहीं। अब तक इस गांव की सूरत नहीं बदली। गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। लोग नाले का पानी पीने को मजबूर हैं।
चकधरपुर के आरी कॉलोनी के बादाम चौक पर रेलवे का डीप बोरिंग पंप बीती रात जल गया। पंप के जल जाने से रेलवे के फिल्टर हाउस से पानी भरा जा रहा है और इलाके में जलापूर्ति हो रही है। इससे संजय नदी के जलाशय पर जलापूर्ति का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। रेलवे कर्मचारियों ने पंप की मरम्मत करने के लिए केसिंग पाइप को बाहर निकाला और बिजली विभाग को सौंप दिया। रघुवर सरकार की लागू की गई स्थानीय नीति के विरोध में कई आदिवासी संगठनों ने चक्रधरपुर में रैली निकाली। इस रैली में महिलाओं की अच्छी खासी संख्या थी। इन लोगों ने स्थानीय नीति को आदिवासियों के साथ धोखा करार दिया। इनका कहना है कि झारखंड की स्थापना जिस मकसद से की गई थी उसके तहत स्थानीय नीति नहीं बनाई गई। हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस का विलय कांग्रेस में कर दिया। हजका चीफ कुलदीप बिश्नोई ने इस बात की घोषणा दिल्ली में की। इससे पहले बिश्नोई ने अपनी वर्किंग कमेटी और पत्नी रेणुका बिश्नोई के साथ सुबह यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से उनके निवास पर मुलाकात की। इसके बाद विलय की घोषणा कर दी गई। इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, अशोक तंवर, किरण चौधरी और कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी शकील अहमद मौजूद रहे। घर वापसी के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं कभी कांग्रेस से अलग हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा कि एक परिवार में मतभेद होते ही हैं। कांग्रेस हमारे खून में है। मतभेद अब दूर हो चुके हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2014 की संसदीय चुनावों के लिए हजका ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी अलग से लड़ी थी और उससे महज 2 ही सीटें मिली थी। कुलदीप बिश्नोई अपने पिता की पारंपरिक सीट आदमपुर से जीते थे, जबकि उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई हांसी से चुनाव जीती थी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी देश और विदेश की तमाम अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे।